प्रेमानंद जी महाराज और किसान, एक जीवन बदल देने वाली कहानी। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो धैर्य और सत्य का दामन नहीं छोड़ता। आज की यह कहानी एक साधारण किसान और प्रेमानंद जी महाराज के बीच हुई उस मुलाकात की है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। गांव का एक साधारण किसान गोपाल अपने खेत में खड़ा है। उसकी फसल सूख चुकी है। माथे पर पसीना, चेहरे पर चिंता की लकीरें। वह निराश होकर अपनी पत्नी से बात करता है। मैंने पूरी मेहनत से खेत जोते, बीज डाले, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब क्या करूं? पत्नी उसे धीरज बंधाती है। तभी गांव में खबर फैलती है कि प्रेमानंद जी महाराज सत्संग के लिए आए हैं। गोपाल को लगता है कि शायद उसे वहां कोई समाधान मिल सके। वह सत्संग में जाने का निश्चय करता है। प्रेमानंद जी महाराज एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ है। उनके चेहरे पर शांति और तेज झलक रहा है। वे अपनी मधुर वाणी में उपदेश दे रहे हैं। संसार में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सत्य का पालन करता है वही विजय प्राप्त करता है। गोपाल ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह धीरे से हाथ जोड़कर खड़ा होता है और प्रेमानंद जी से कहता है, गुरुदेव, मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार संकट में है। क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? प्रेमानंद जी मुस्कुराते हैं और गोपाल को पास बुलाते हैं। उसे समझते हैं, वत्स, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह कितनी छोटी होती है, लेकिन अपने से कई गुना भारी दाना भी उठा लेती है। अगर रास्ते में रुकावट आए तो वह कभी हार नहीं मानती। वह बार बार प्रयास करती है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। गोपाल ध्यान से सुन रहा होता है। प्रेमानंद जी आगे कहते हैं, समस्या यह नहीं कि कठिनाइयां क्यों आती हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम उनसे भागते क्यों हैं। जब तक मनुष्य धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। गोपाल महाराज जी से कहता है, लेकिन गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या करूं? प्रेमानंद जी महाराज उसे कहते हैं, वत्स, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सच्चा हृदय। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो कभी हार नहीं मानते। फिर महाराज गोपाल को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार दो किसान थे। दोनों के खेत सूख रहे थे। एक किसान बैठकर रोता रहा, लेकिन दूसरे ने अपने कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचा। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए, जबकि पहला किसान सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता रहा। अब बताओ, असली संकट क्या था, सूखा या हार मान लेना? गोपाल चकित रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन गोपाल संकल्प लेता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह गांव में जाकर अन्य किसानों से मदद मांगता है। सब मिलकर उसके खेत में एक नया कुआं खोदते हैं और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे जलाशय बनाते हैं। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगती है। गोपाल खुश होकर मन में सोचते हुए बोला, गुरुदेव सच कहते थे, सच्ची मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है।
कुछ महीनों बाद गोपाल प्रेमानंद जी महाराज के पास जाता है। वह उनके चरणों में गिरकर कहता है, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूं कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे धैर्य और मेहनत में छुपी होती है। प्रेमानंद जी मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वत्स, सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। भगवान सदैव उनके साथ होते हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो हार मत मानो। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संघर्ष के बाद सफलता। प्रेमानंद जी महाराज की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल मेहनत, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आनंदित रहें।